क्या आप जानते हैं बुद्ध अपनी मृत्यु की तारीख जानते थे? उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा 3 महीने पहले ही कर दी थी। यह कहानी है उस महामानव के अंतिम 24 घंटों की। एक रहस्यमयी अंतिम भोजन, एक दिल छू लेने वाली अंतिम शिक्षा और उनकी राख के लिए छिड़ने वाले एक भयानक युद्ध की अनसुनी गाथा। अपनी अंतिम यात्रा पर पावानगर में चुंद नाम के एक गरीब लोहार ने उन्हें अपना अंतिम भोजन कराया। उस भोजन के बाद बुद्ध को असहनीय पीड़ा होने लगी, लेकिन मृत्युशैया पर भी उन्हें अपनी नहीं बल्कि चुंद की चिंता थी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, जाकर चुंद से कहना कि वह पश्चाताप न करे। वह सौभाग्यशाली है। मेरे जीवन में 2 ही भोजन सबसे पुण्यदायी हैं, एक ज्ञान से पहले सुजाता की खीर और दूसरा निर्वाण से पहले चुंद का भोजन। पीड़ा सहते हुए वे कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने आनंद से कहा, मैं थक गया हूं आनंद, अब मैं लेटना चाहता हूं। अपने गुरु को अंतिम अवस्था में देखकर आनंद बच्चों की तरह रोने लगे। बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी और मानवता को अपना सबसे शक्तिशाली संदेश दिया, अत्त दीपो भव। आनंद, अपने दीपक स्वयं बनो। मेरी शिक्षाएं, मेरा धम्म ही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। और फिर उस महामानव ने अपने अंतिम शब्द कहे, सुनो भिक्षुओं, संसार में बनी हुई सभी वस्तुएं नश्वर हैं। अपने मोक्ष के लिए बिना आलस्य के लगन के साथ प्रयास करते रहो। इसके बाद वे मौन हो गए और चेतना के अंतिम विलय यानी महापरिनिर्वाण में चले गए। उस रात दुनिया का एक प्रकाश बुझ गया था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद उनके पवित्र अवशेषों को इकट्ठा किया गया, एक भयानक संकट खड़ा हो गया। मगध के राजा अजातशत्रु सहित 8 शक्तिशाली राज्यों के राजा अपनी सेनाएं लेकर कुशीनगर आ धमके। सभी ने उन अवशेषों पर अपना अधिकार जताया। शांति के दूत की राख पर एक भयानक युद्ध छिड़ने वाला था। तभी द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने हस्तक्षेप किया और उन अवशेषों को 8 बराबर भागों में बांट दिया गया, जिससे एक निश्चित महायुद्ध टल गया। बुद्ध का शरीर नश्वर था, लेकिन उनका धम्म आज भी जीवित है। उनकी इस पूरी अंतिम यात्रा की कहानी जानने के लिए फुल वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।